हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आरबीआई से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। यह टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जीके और जीएस पूछा जाता है, तो इस सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आरबीआई से जुड़े सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। सेकंड क्वेश्चन है, आरबीआई का पुराना नाम क्या है? तो आरबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया होता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का स्थापना किसके सिफारिश पर किया गया था? गलती, जॉन हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का निर्माण किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आरबीआई का निर्माण एक्ट 1934 के अधिनियम के तहत किया गया था। 1934 के अधिनियम के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का स्थापना के समय कुल पूंजी कितना था? तो आरबीआई का स्थापना के समय कुल पूंजी 5 करोड़ था। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का प्रथम मुख्यालय कहाँ था? आरबीआई जिस समय बना था उसका प्रथम मुख्यालय कहाँ था? तो उस समय का प्रथम मुख्यालय कोलकाता था, जो 1937 में हटाकर मुंबई कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई के वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? तो भारत का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का अपना सेंट्रल बैंक है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय बदला गया। आरबीआई का मुख्यालय बदला गया 1937 ईस्वी में। आरबीआई का मुख्यालय बदला गया 1937 ईस्वी में, कोलकाता से इसे मुंबई किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो लगभग 14 बैंकों के राष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के साथ साथ अन्य 2 देश का सेंट्रल बैंक था। आरबीआई भारत के साथ साथ अन्य 2 देश का सेंट्रल बैंक था, तो म्यांमार और पाकिस्तान। म्यांमार का भी था और पाकिस्तान के था। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के पहले विदेशी गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले विदेशी गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के सिंबल में किसका चित्र है? तो आरबीआई के सिंबल में रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों का चित्र है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनकी सलाह पर करते हैं? तो वित्त मंत्री के सलाह पर करते हैं। किनकी सलाह पर? वित्त मंत्री के सलाह पर। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के वेतन कितना होता है? आरबीआई के गवर्नर का वेतन कितना होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का वेतन 2.5 लाख पर मंथ होता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन
थे? तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो आरबीआई में टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 1 गवर्नर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो आरबीआई का कार्यकाल लगभग 3 साल का होता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के फाइनेंशियल इस ईयर कब से कब तक मनाया जाता है? तो आरबीआई के फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 31 जून तक को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। आरबीआई के गवर्नर के साथ साथ वित्त मंत्री रह चुके हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के वर्तमान में डिप्टी गवर्नर कौन है? तो आप जानते हैं कि आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। तो आरबीआई के वर्तमान में डिप्टी गवर्नर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, करेंसी नोट कहा जाता है? तो करेंसी नोट 1 रुपया के नोट को करेंसी नोट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगला क्वेश्चन है, रुपया चिन्ह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रुपया चिन्ह का निर्माण उदय कुमार के द्वारा किया गया था। रुपया चिन्ह का निर्माण उदय कुमार के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के किस गवर्नर के कार्यकाल सबसे कम रहा? आरबीआई के अमिताभ घोष थे, जिनका कार्यकाल बहुत कम दिन तक रहा है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, के.जे. उर्वशी। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपया के नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपया के नोट भारत सरकार जारी करता है। 1 रुपया के नोट भारत सरकार जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय करता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का रेपो रेट कितना होता है? तो आरबीआई का रेपो रेट 4% है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का रिवर्स रेपो रेट कितना है? तो आरबीआई का रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपया के नोट के छोड़कर सभी नोट को जारी कौन करता है? तो 1 रुपया के नोट को छोड़कर सभी नोट को जारी आरबीआई द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार नोटबंदी कब किया गया था? तो देश में पहली बार नोटबंदी 1938 में किया गया था, दूसरी बार 1978 में किया गया था और तीसरी बार नोटबंदी 2016 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई म्यूजियम कहाँ है? तो आरबीआई म्यूजियम मुंबई में है। आरबीआई म्यूजियम मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व कितना है? तो आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व वर्तमान में $631 बिलियन है। आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व कितना है? $631 बिलियन है। अगला क्वेश्चन है, जोनल ऑफिस कहाँ है? तो आरबीआई का 4 जोनल ऑफिस है, जो पहला मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, ये चारों आरबीआई का जोनल ऑफिस है।